दोस्तों, आपने कोक स्टूडियो का नाम तो सुना ही होगा। वो शो जहां से आवाज आती है तो लगता है जैसे म्यूजिक हवा में तैर रहा हो। पर क्या आपको पता है ये मैजिक साउंड बनती कैसे है? किस तरह सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स को इतना सोलफुल बना दिया जाता है कि दुनिया भर के लोग पाकिस्तानी म्यूजिक के दीवाने हो जाते हैं। आज हम खोलने जा रहे हैं कोक स्टूडियो के असली सीक्रेट्स। तो चाय पकड़ लो और चलो चलते हैं कोक स्टूडियो के अंदर। कोक स्टूडियो का सफर 2008 में स्टार्ट हुआ था, जब म्यूजिक प्रोड्यूसर रोहेल हयात ने ये आइडिया दिया, क्यों ना पाकिस्तानी क्लासिकल और मॉडर्न पॉप म्यूजिक को एक स्टेज पर मिला दिया जाए। और तब बना पहला सीजन, जहां अली अजमत, राहत फतेह अली खान और टीना सानी जैसे लेजेंड्स ने मिलकर हिस्ट्री लिख दी। कोक स्टूडियो का कॉन्सेप्ट सिंपल था, नो फ्लैशी डांस, नो बिग बजट सेट्स, सिर्फ आवाज, इंस्ट्रूमेंट्स और रूह से भरा म्यूजिक। पहले सीजन ने ही सबका दिल जीत लिया, और जब अल्लाहू और गरज बरस रिलीज हुए, लोगों ने कहा ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये जज्बा है। उसके बाद हर साल कोक स्टूडियो इवॉल्व होता गया, नए प्रोड्यूसर्स आए, नए स्टाइल्स आए, पर एक बात कांस्टेंट रही, क्वालिटी साउंड। जो सुने ना सुनाऊंगा किसको ये फरियाद। अब बात करते हैं कोक स्टूडियो के असली साउंड डिजाइन सीक्रेट्स की। जब कोई सॉन्ग प्लान होता है तो पहले एक जैम सेशन होती है, जहां 20-25 म्यूजिशियंस मिलते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट को अलग रूम में रिकॉर्ड किया जाता है। एक रूम में ड्रम्स, दूसरे में सितार, तीसरे में हारमोनियम और एक कॉर्नर में वोकलिस्ट। ये सब एक साथ परफॉर्म करते हैं, लेकिन माइक्रोफोन्स और मिक्सिंग का सेटअप इतना एडवांस्ड होता है कि कोई भी साउंड ओवरलैप नहीं करता। माइक्रोफोन प्लेसमेंट कोक स्टूडियो का बिगेस्ट सीक्रेट है। फॉर एग्जाम्पल, अली जफर के वोकल के लिए कंडेंसर माइक यूज होता है, जबकि तबला के लिए रिबन माइक। ये बैलेंस क्रिएट करता है एक वार्म और नेचुरल साउंड जो हम सबको एडिक्टिव लगता है। और सबसे बड़ा जादू होता है उनका लाइव मिक्सिंग। एक इंजीनियर रियल टाइम में साउंड को ट्वीक करता है, जैसे एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग में कलर भर रहा हो। और जब उनका मिक्स मास्टर फाइनलाइज होता है, उसमें एक रिवर्ब टेल होती है जो कोक स्टूडियो का सिग्नेचर बन चुकी है। वो हल्की सी एको जो हर नोट के बाद आती है, वही मैजिक साउंड है। मदीने चले आओ, मदीने चले इसी महीने चले आओ। कोक स्टूडियो सिर्फ एक शो नहीं, एक कल्चरल ब्रिज है। यहाँ फोक और पॉप का मिलन होता है। जैसे एक तरफ आरिफ लोहार अपना जुगनी गा रहे होते हैं और दूसरी तरफ मिशा शफी इलेक्ट्रिक गिटार बजाती हैं। और जब ये दोनों स्टाइल्स मिलते हैं तो जन्म लेता है फ्यूजन साउंड। कोक स्टूडियो में हर गाना एक एक्सपेरिमेंट होता है। प्रोड्यूसर्स फोक टोन्स को पॉप के बीट्स के साथ ब्लेंड करते हैं और क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सारंगी और रुबाब को डिजिटल सिंथ्स के साथ मिलाते हैं। इस कॉम्बिनेशन की वजह से पाकिस्तानी म्यूजिक इंटरनेशनल लेवल पर गया। कोल्ड प्ले और शकीरा तक ने कोक स्टूडियो पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया है। और ये सब होता है एक जैम कल्चर के थ्रू। हर आर्टिस्ट अपना स्टाइल फ्रीली एक्सप्रेस करता है। यहाँ कोई ईगो नहीं, सिर्फ म्यूजिक का जज्बा। बाहर से कोक स्टूडियो काम लगता है, लेकिन अंदर पूरा क्रिएटिव केओस होता है। कभी स्ट्रिंग्स ब्रेक होती हैं, कभी माइक फीडबैक, कभी 10th टेक लगता है एक लाइन के लिए। एक बार आतिफ असलम ने ताजदारे हरम के रिकॉर्डिंग में 17 टेक्स दिए थे, और जब वो फाइनल टेक आया तो सबके आंसू निकल गए स्टूडियो में। वहीं पर कोई म्यूजिशियन रुबाब बजाते हुए इमोशनल हो जाता है और इंजीनियर क्वाइटली वो रॉ इमोशन रिकॉर्ड कर लेता है। कोक स्टूडियो में म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। और यही रीजन है कि हर साल जब नया सीजन आता है, लोग कहते हैं अब देखते हैं इस बार क्या नया जादू होगा। कोक स्टूडियो पाकिस्तान ने हमें दिखाया कि म्यूजिक किसी बाउंड्री में नहीं बंधा। एक प्लेटफॉर्म जहां बलोचिस्तान का फोक, सिंध की धुन और पंजाब का पॉप एक साथ मिलता है। उन्होंने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक सिम्फनी है, और इस सिम्फनी के हर सुर में है हमारी पहचान। आज भी जब हम एक अलिफ, आफरीन आफरीन या ताजदारे हरम सुनते हैं तो लगता है जैसे दिल के किसी कोने में रोशनी जल गई हो। यही कोक स्टूडियो का सीक्रेट है। वो सिर्फ म्यूजिक नहीं बनाते, वो जज्बात मिक्स करते हैं। अगर आपको भी कोक स्टूडियो का मैजिक फील होता है तो कमेंट में लिखना म्यूजिक नेवर डाइज, और वीडियो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बताएंगे कैसी कोक स्टूडियो ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स को ग्लोबल स्टेज तक पहुंचाया। हवा हवा ए हवा खुशबू